वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। गणेश जी का नाम लेके कार्य को प्रारंभ करने की जो परंपरा रही है, सावन के महीने में जब गणेश जी के स्मरण के बाद में शिव भगवान के स्मरण के साथ में इस बातचीत में आपसे जुड़ रहा हूँ, तो महामृत्युंजय मंत्र को लेकर हम थोड़ी सी बात करें, जिसके बारे में आप जानते ही हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। जब फल पक जाता है और वो टहनी से अपने आप नीचे गिरता है, और एक ये है कि आपने टहनी से उसको तोड़ा है, वो शाखा से उसको अलग होने का दर्द है, ऐसा लगा है, वो बात नहीं होती। वो पक गया, उसको नीचे आना है। इसी प्रकार से जो कुछ हमारा हेतु है जीवन में इस रूप में होने का, वो पूरा हो गया, उसके बाद एकदम शांत भाव से छूट गया। बल्कि इस बात के साथ जब हम श्रीमद् भगवद गीता की तरफ जाते हैं और स्थित प्रज्ञ की बात को लेते हुए, तो वो वाला जो शांतता का भाव है वो सांसों के साथ भी संभव है, बल्कि वो हमारा लक्ष्य है। इसको जीवन मुक्ति के नाम से कहा गया। जीवन मुक्ति को अगर हम फल की तरह लें और वो फल आपको प्राप्त हो गया और आप उस मुक्ति के अहोभाव को लेकर जो भी कर रहे हैं, जहाँ भी हैं, जो आपका आत्मिक सौंदर्य है उसका प्रकटन हो रहा है, उसके साथ में लयान्वित होने से आप नित्य आनंद में निमग्न हैं। ये जो स्थिति है ये हमारी कल्पना से भी परे, अगर हमने जीवन में शुद्धि को स्थान नहीं दिया है तो रहेगी। इसलिए हमारे यहाँ जो साधना के चरण कहे गए हैं उसमें यम नियम से प्रारंभ जब किया गया, तो धीरे धीरे करके जो समाधि तक पहुँचने के बीच के जो चरण हैं वो बड़े वैज्ञानिक ढंग से जो हमारे आंतरिक विकास की यात्रा है उसको हमारे प्रति स्पष्ट करते हैं। ये स्पष्टता जब जब आप अपने भीतर शांत भाव से देखने का अवसर स्वयं को देते हैं तो बढ़ती जाती है। आप देखें, ये उदाहरण कई बार आता है कि अगर जल की सतह हिलती रहेगी तो जो सतह के भीतर के पैंदे में यदि कुछ पड़ा हुआ है तो वो दिखाई नहीं देगा, क्योंकि ऊपर से हिल रहा है। अगर वो शांत होगा और स्वच्छ जल होगा तो अगर नीचे कुछ भी सोने की अंगूठी पड़ी है तो वो भी दिख जाएगी। तो ये स्वच्छता और स्थिरता, शुद्धि और शांतता, ये दोनों आवश्यक हैं। तब जो हमारा अपार आत्मिक सौंदर्य है वो हमारे लिए सुलभ होता है। यही बात जो ऋषि मुनियों ने अनुसंधान किया अपने भीतर, उसके पीछे जो एक वैज्ञानिक पद्धति है अपने अंदर के विस्तार को टटोल लेने की जो विधि है वो हमारे लिए सुलभ है। पर उसके लिए ये आवश्यक है कि हम अपने आप के लिए सुलभ हों। जो एक्सट्रोवर्ट होना है या बहिर्मुखता है, उसके चलते हम एक बंदर जैसे एक डाली से दूसरी डाली तक कूदता जाता है। ऐसे हमारा मन एक संदर्भ को छोड़ता है, दूसरा संदर्भ पकड़ लेता है, फिर तीसरा संदर्भ पकड़ लेता है। हम खुद अपने साथ बैठकर बात कर सकें ऐसी स्थिति आती नहीं है। जब मैं ये कहता हूँ कि हम अपने साथ बात कर सकें, इसका मतलब यह कि हम अपने अंदर दो देखते हैं। कहीं ना कहीं वो ये जो दोपना है वो इस जीवन के खेल को और अधिक अच्छे से खेलने का अवसर देता है। और इस दो पने को लेते हुए एक पने की तरफ जाने की बात तरह तरह से हम तक आती है। उसको कम शब्दों में कहा भी जा सकता है, नहीं भी कहा जा सकता है, पर सचमुच जिन्होंने उसकी अनुभूति की है वो अपने मौन के द्वारा भी उस बात को कह देते हैं। तो हम जप के द्वारा, ध्यान के द्वारा ऐसे
ब्रह्मनिष्ठ संत, ऐसे ब्रह्मनिष्ठ ऋषियों के मौन के साथ में एकमेक होने का प्रयास करते हैं। और आचार्य शंकर द्वारा ये बात बार बार बताई गई कि यावत ठीक ठीक स्मरण नहीं आ रहा है, बरसात आ रही है, पर मुख्य बात यह है कि जब तक सांस है तब तक वेदांत का स्मरण रहे, गुरु का स्मरण रहे और ईश्वर का स्मरण रहे। और इन तीनों का स्मरण रखने का अर्थ ये महत्व है आपका आत्म स्वरूप का। तोते की तरह रटी हुई बातें दोहराने से भी कभी कभी ऐसा लगता है कि कुछ रसस्राव होता है। ऐसा संतों की कृपा से हुआ हो, ऐसी प्रार्थना के साथ में आपके भीतर जो एक अखंड चैतन्य है, जो आपका आत्म स्वरूप है, उसकी महिमा का गान जितना भी किया जाए कम है। तो उस अपार महिमा को अपनी ओर से विनम्रता से और श्रद्धा से नमन करते हुए आप यहाँ तक बातचीत में मेरे साथ आ गए, उसके लिए आपका आभार। बहुत बहुत मंगल कामनाएं।